हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आयु। और आयु से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है जो आपका वह छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स टाइम टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। तो अजय की आयु क्या है, इसको हम पहले आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, उसके बाद आपको वह तरीका बताएंगे जो आपको एग्जाम में ट्राई करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका दिया गया है अजय और विजय। अजय और विजय, इनका जो रेशियो दिया गया है वह आपका 3:4 दिया गया है। तो इसको और इनका जो आपका दोनों की आयु का योग दिया गया है वह आपका 84 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो आप यदि इसको जानते हैं कि इसको हम कैसे करते थे, बेसिक तरीका हमारा जो क्या है, ये 3 और 4 को 3x, क्योंकि जब भी कोई चीज अनुपात में रहती है तो हमेशा x के फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो 3x रेशियो 4x, इसको हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला गया है कि उनकी आयु का योग दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि योग बोला गया है। तो 3x + 4x = 7x = आपका दिया गया है 84 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे, 12 × 7 = 84। x की वैल्यू जो आती है 12 आती है। फिर इसको हम इनमें इंटू कर देते हैं, क्योंकि अजय की आयु पूछी गई, तो 12 × 36 इसकी उम्र हो जाएगी। ठीक है, 12 × 3, तो ये आपका हो जाता है 36, क्योंकि जब ये 3x है और ये आपका 4x, तो 3x यहाँ पे रखते हैं, तो 3x = 36। ठीक है, लेकिन हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। हमको एग्जाम में क्या करना है वो आपको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना लंबा नहीं करना है। एग्जाम में आपको ये करना है कि आपको दिया गया है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है और इनकी आयु का योग दिया गया है 84 वर्ष। ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहां पर सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात है कि योग बोला है कि अंतर बोला है। अगर योग बोला है तो इनको जोड़ देंगे, अंतर बोला है तो इनको माइनस कर देंगे। यहां पर योग बोला है तो इनको प्लस करेंगे, तो 7, और 7 की वैल्यू दी गई है 84। 7 की वैल्यू 84 दी गई है, और ये इससे कितने गुना है, तो ये आपका इससे 12 गुना है। तो जब ये 12 गुना है तो ये भी आपका 12 गुना होगा। ठीक है, और ये भी आपका 12 ही गुना होगा। तो 12 × 36, और ये आपका हो गया 12 × 48। तो यदि आपको इसमें डाउट आ रहा हो तो इसको आप इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हैं, तो आपका 84 ही टोटल आएगा। तो आपका यहाँ पर अजय से पूछा गया है, तो अजय आपका है 36 वर्ष का, तो आंसर आपका अजय हो गया। ठीक है, अजय की उम्र। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि माँ और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष है तो उनके आयु का अंतर क्या है। हम पहले बेसिक थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल हार्ड करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है माँ और बेटे की आयु का अनुपात। तो माँ और बेटा, इनकी जो आयु का अनुपात दिया गया है वह 7:3 दिया गया है। ठीक है, वही चीज हम इसमें लागू करेंगे। और इनकी आयु का योग दिया गया है वह 60 वर्ष दिया गया है। तो आयु का योग है कितना, 60 वर्ष है। तो यहाँ पर योग बोला है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ये इनका हो गया 7, 10 हो गया, और 10 की जो वैल्यू दी गई हमको वह दी गई है 60। ये इससे कितना 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको 60 प्राप्त होगा। तब ये यहाँ भी 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और ये आपका हो गया 18। तो इनकी ये जो वर्तमान एज निकल आई। ठीक है, वर्तमान एज आ गई इसकी 42 और इसकी आपकी 18 आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उनके आयु का अंतर क्या है। तो 42 माइनस हमको 18 करना पड़ेगा, तो उनकी आयु का हमको अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा 24 वर्ष, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, जब भी इनका वर्तमान रेशियो दिया गया हो और उनका योग दिया गया हो तो इनको जोड़ के और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कि कितने से भाग जाएगा, तो 6 बार से इसमें गुणा करेंगे, या तो आप भाग करके भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ये वैल्यू दी गई है और आपको इसका मान निकालना है कि इससे कितने गुना है, तो आप इसको 60 डिवाइड
करेंगे तो आप इससे 6 निकल आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि रीता और लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, रीता और लक्ष्मी इनकी जो आयु का अनुपात दिया गया है वह 4:5 दिया गया है। ठीक है, आगे दिया गया है कि यदि उनकी आयु का योग, इनकी जो आयु का योग है वह 81 वर्ष है। तो मैंने आप लोग को बताया जब भी योग दिया जाए तो हमको इनको वैल्यूज को जोड़ना है। 81 वर्ष है तो इनको हम आंसर जोड़ देंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, और जो 9 इनका जो योग की वैल्यू दी गई है वह 9 9 होकर के 81 है। तो 81 इतना है, और इससे कितने गुना है तो ये आपका 9 गुना है। ठीक है, तो यहां तक अभी रुक जाते हैं। इसके आगे जो बढ़ते हैं क्या बोल रहा है, तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तब इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं, उसके बाद 9 वर्ष बाद हम इनकी आयु का अनुपात देखेंगे। तो 9 9 81 ये हुआ, तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा इंटू 9, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, और 9 भी यहाँ भी होगा तो ये आपका 45 हो जाएगा। तो 36 और 45 हो जाती है इनकी जो वर्तमान एज है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद इनके आयु का क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो इसमें +9 कर देंगे, प्लस इसमें 9 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 45, और ये आपका हो जाएगा 54। तो इसको आपको रेशियो निकालना था, तो इसको आप जब काटेंगे तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर 5:6 आएगा। तो यहाँ पर आपको ये 9 वर्ष बाद का इनका जो रेशियो होगा, क्योंकि हमने इसमें जो वर्तमान एज दी गई है उसमें 9 वर्ष जोड़ करके इनका 9 वर्ष बाद का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वह यह है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, राम और श्याम इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है वह 3:2 दिया गया है। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है कि 4 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अंतर 6 वर्ष हो जाएगा, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आप लोग को हमेशा एक चीज याद रखनी होगी कि मान लीजिए जब भी इनका जो भी अंतर होगा तो वह आपका वर्तमान में जितना होगा वह भी भविष्य में भी उतना ही होगा। मान लीजिए मेरा कोई भाई है या फिर मैं हूं, तो हमारे जो बीच में एज का डिफरेंस है वह यदि 5 वर्ष का है तो वो हमेशा ही 5 वर्ष का रहेगा। मान लीजिए अगर मैं 18 वर्ष का हूं, मेरा भाई 13 वर्ष का है, तो 5 का डिफरेंस जो चल रहा है, तो मैं यदि 50 का होऊंगा तो वो 45 का ही होगा। ये 5 का जो हमेशा डिफरेंस है वह हमेशा कंटिन्यू ही चलेगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि श्याम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो हमेशा जब भी अंतर हो, मैं आपको बोला हूं अभी कि जब भी योग दिया हो तो हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और उसका जो मान दिया रहता है उससे निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर दिया गया है, तो चाहे वो 4 वर्ष बाद हो चाहे 10 वर्ष बाद हो, वो अंतर सेम ही रहेगा। तो इनका जो अंतर है वह कितने का है, यहाँ पर माइनस होगा, इनका जो अंतर है वह 1 का है, और 1 का यहाँ पर अंतर जो दिया गया है वह कितने वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 6 वर्ष का अंतर दिया गया। मतलब कि 1 का जो मान है वह 6 है, तो यहाँ पर जब 6 1 का मान, तो इससे कितने गुना है, तो आपका 6 गुना है। ठीक है, तो जब 6 गुना ये है तो 6 गुना ये भी होगा, 6 गुना ये भी होगा, इंटू 6 6 18, और ये आपका इंटू 6 और ये 12। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि इनकी जो वर्तमान आयु है वह 18 वर्ष है और आपका 12 वर्ष है। ठीक है, तो इनका जो अंतर हो गया 6 वर्ष का हो गया। तो आप लोग से क्या पूछा, श्याम की वर्तमान आयु, तो श्याम की वर्तमान आयु आ गई आपकी 12 वर्ष, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। राम की पूछा था तो राम की आपकी 18 वर्ष हो जाती है, आपके यहाँ भी आंसर हो जाता। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा।
तो आप लोग को इसको कैसे करना है, इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे, आपको जो सूटेबल लगे एग्जाम के अकॉर्डिंग आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका तरीका होगा जो हम कर रहे हैं वही होगा। इसमें यदि आपसे दिया गया है कि आधी है तो हम लोग को क्या होगा, मान लीजिए ए और बी दिया गया है, ए और बी, इनका 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया गया है कि ए की आयु बी की आयु की आधी है, तो बी मान लीजिए 2 है तो इसका आधा ए है, तो ए कितना हो जाएगा 1। और ये आपका कब का दिया गया है, तो ये आपका 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है। ठीक है, ये -10 लगते हैं क्योंकि -10 से मतलब 10 वर्ष पूर्व, यदि 10 वर्ष बाद का होता तो हम +10 लिख देते। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद का दिया, 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है, 1:2 दिया गया है इनका जो रेशियो है। इसके बाद आगे बोला है यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है 3:4 है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। यहां पर आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा है वर्तमान का और ये हमारा है 10 साल पहले का है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 साल का है। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस 10 साल का है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो मान लीजिए एक ए था तो इसको 3 होने में कितना टाइम लग गया, 10 वर्ष। ठीक है, और ये 2 है तो इसको 4 होने में कितना टाइम लग गया, 10 वर्ष लग गया। लेकिन यहाँ पर अंतर अगर हम देखेंगे तो अंतर इसमें कितने का आ रहा है और इसमें कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है, यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है। तो 2 इसको जब 2 बढ़ने में इसको कितना लग गया, 10 साल लग गया। तो 2 बराबर कितना दिया गया है, 10 साल दिया गया है। लेकिन ये 10 साल नहीं है, ठीक है ना, ये 10 साल नहीं है, इससे कितने गुना है, तो 5 गुना है। तो ये जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इनकी जो आयु का है वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो जब इसका 10 साल पूर्व का रखेंगे तो ये आपसे 5 गुना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो गया, और ये आपका 5 गुना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो 10 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर योग अगर आप इसको रख देंगे कि 10 5 15 इनकी आयु का योग हो गया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो आपका रेशियो दिया गया है ये 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है। तो ये जो 5 है वो 10 वर्ष पहले था, तो अब इसकी जो वर्तमान आयु होगी तो 5 + 10 हो जाएगा आपका, 5 + 10 हो जाएगा, तो ये आपकी इसकी वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। और इसकी 10 थी तो 10 में 10 प्लस कर देंगे तो ये आपकी हो जाएगी 20 वर्ष। तो इनका जो आयु का योग हो जाएगा तो 15 20 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। और यही आपका जो होगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनकी जो वर्तमान आयु का योग है वह आपका 35 वर्ष है। ठीक है, तो आप लोग को करेक्ट होगा। अब इसका 10 वर्ष जो वर्तमान का रेशियो, इसको भी आप कैसे देख चेक कर सकते हैं कि 15 और आपका 20 से इसको काटेंगे तो 3:4 ही रेशियो मिलेगा। तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए हम दूसरे पैटर्न से ट्राई करें, इसका जो दूसरा तरीका है, चलिए आपको वो भी देख लेते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया है, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा तरीका है वह यह है कि आपको दिया गया 10 वर्ष पूर्व है जो रेशियो A/B का, 10 वर्ष पूर्व का जो रेशियो दिया गया है वह 2:1 दिया गया है। क्योंकि एक है जो आपका वह 2 का मतलब B की आयु का आधा है, इसलिए 2:1:2 हो जाएगा। तो ये आपका 10 वर्ष पूर्व का दिया गया है। ठीक है, और वर्तमान का जो हमारा दिया गया है तो वह आपका कितना है, 3:4 है। और ये हमारा वर्तमान का, वर्तमान हम 0 रखते हैं क्योंकि वर्तमान में है, आगे पीछे होगा तो प्लस माइनस हम करेंगे। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है, और इनका जो अंतर है वह नीचे रखना है। ठीक है, तो क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 एकम 4। तो यहाँ पर हमें इनका अंतर लेना है, ऊपर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर लिखना है, और नीचे हमको क्या लिखना है, इन दोनों वैल्यूज का अंतर लिखना है। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का अंतर कितना है, 1 है, और साइड में हमको क्या लिखना है, बराबर में इन दो वैल्यूज का जो भी मान होगा उसको हमको ऐड करके लिखना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिर्फ 10 और 0, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आपका वैल्यूज आएगी तो आपका 2 = 10 हो जाएगी। इसको हम काट देंगे तो जहाँ पर वैल्यू हमारी निकल के आएगी वह 5 आएगी। तो ये जो आपका निकल के आता है इसका ही हम मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, जो कि हमारा वहां भी निकला था। तो इसमें यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये आपका 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो वर्तमान में इसका करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15 वर्ष, और ये आपका हो जाएगा 20 वर्ष।
इनका जो टोटल हो जाएगा 15 + 20 से आपका 35 आंसर हो जाएगा। वही हमारा आंसर आ गया। तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। ठीक है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:3 हो जाएगा। तो बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रकाश और उसकी बेटी। ठीक है, प्रकाश और बेटी, इनका जो रेशियो दिया गया है वह 3:1 का दिया गया है। यह आपका वर्तमान का है, तो यह आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 वर्ष बाद दिया गया, इनका जो रेशियो है आपका 7:3 दिया गया है। तो ये 5 वर्ष बाद का है। हमको कुछ नहीं करना है, बस इसका वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 का एकम 7 हो जाएगा और 3 त्रिक 9। तो जो वैल्यू बड़ी है उसको आगे रख लेंगे, 9 - 7 एकम 7। और हमेशा इनका जो है अंतर ले लेते हैं। तो इसका जो अंतर हो जाएगा, अंतर 7 में से 3 गया आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी वैल्यूज होते हैं उसको ऐड करके लिख लेते हैं। तो ये आपका 5 हो गया। इनका जो अंतर आएगा वह आपका आएगा 2 और बटे में 4 रहेगा बराबर 5। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वह 10 आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो बेटी की वर्तमान में जो रेशियो दिया गया है, इसमें जो हम इसका इंटू कर देंगे, तो बेटी की जो वर्तमान का रेशियो है वह 1 है। तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो वर्तमान एज आएगी आपकी 10 वर्ष आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं यदि आपसे पिता की पूछ लेता तो वह आपका 30 वर्ष हो जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग है जो आपका 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से बस देखना है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है, तो इनका जो योग दिया है वह 90 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 90 वर्ष वर्तमान का दिया गया है। और आपसे बोला गया है कि 6 वर्ष पहले इनकी जो आयु का योग था वह 1:2:3 ये रेशियो था और इसके अकॉर्डिंग इनको बांटना था। ठीक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ये आपका रेशियो जो दिया गया है वह आपका 6 वर्ष पूर्व का दिया गया है। ठीक है, जब 6 वर्ष पूर्व का दिया गया है तो 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए इसकी 6 वर्ष और इसकी तीनों की 6 वर्ष हमको घटानी पड़ेगी, तब हम इसका जो 6 वर्ष पूर्व का रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनकी जो है वर्तमान आयु पहुंच जाएगी। तो मान लीजिए जो 90 दिया गया है उसमें 6 वर्ष ए की आयु माइनस करेंगे, 6 वर्ष बी की आयु माइनस करेंगे और 6 वर्ष सी की आयु भी माइनस करेंगे। तो 6 × 18, तो हम इससे 18 माइनस जब हम कर देंगे तो इनका जो नई 6 वर्ष पूर्व का जो आयु का टोटल आएगा वह आपका 72 वर्ष आएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3 जो आपका रेशियो है उनका जो योग है वह आपका 72 है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि किसका, सी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सी की वर्तमान आयु निकालनी है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? 3 तो 5 1 6, 6 बराबर दिया गया है 72। ठीक है, अगर आपका जब इनका टोटल है पूरा 6 बराबर दिया गया है 72, तो इससे कितने गुना है? ये इससे 12 गुना है। तो आपसे यहाँ पर जो सी की पूछी गई तो ये भी आपसे 12 ही गुना होगा, तो 12 × 36 आएगा। लेकिन ये जो आपका दिया गया है ये कितने कब का दिया गया है? ये 6 वर्ष पूर्व का दिया गया है, लेकिन इससे हमारा जो पूछा गया है वह वर्तमान आयु पूछी गई है। तो वर्तमान आयु हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये आपको जाएगी जो आएगी 42 वर्ष। तो यही आपका जो करेक्ट आंसर आएगा, 42 वर्ष इसकी जो वर्तमान एज आ जाएगी। ठीक है, सी की वर्तमान एज आपकी है 42 वर्ष। वहीं यदि आपसे पूछ लेता बी की तो 12 दूनी 24, 24 6 30, 30 वर्ष इसकी आ जाती है और 12 एकम 12, 12 6 18, 18 एक ही आ जाती है। तो ये आपको ये याद हो जाएगा, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप एक बार उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि राजेश और शंकर के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, राजेश और शंकर के,
इसमें आपको याद रखना है कि इसमें दो वही चीज है जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखी है, लेकिन इसमें हमको पूर्व में नहीं जाना, इसको हमको बाद में कि फ्यूचर में जाना होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, राजेश और शंकर इनकी जो वर्तमान आयु का योग दिया गया है, योग है आपका, वह आपका योग है 60 वर्ष, ठीक है। और 6 वर्ष बाद राजेश और शंकर की आयु का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो ये जो आपका रेशियो दिया गया है, ये आपका कब का दिया गया है? 6 वर्ष बाद का दिया गया है, 6 वर्ष, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद इनका जो रेशियो का 7:5 होगा। तो जब इसमें हमको 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है, तो हमको जो इनका आयु का टोटल है वह भी 6 वर्ष बाद का ही पता होना चाहिए, तब हम इसकी रेशियो से उसका जो है आयु का निकाल सकते हैं टोटल से, ठीक है। तो मान लीजिए 6 वर्ष इसका बड़ा है तो 6 वर्ष इसका भी बड़ा होगा, ठीक है, दोनों में बढ़ेगा। तो जब हम इसमें टोटल आपका दोनों का 6 करके 12 इसमें जोड़ देंगे, तो इसके जो वर्तमान 6 वर्ष बाद इनका जो आयु का टोटल आएगा वह आपका 72 वर्ष होगा, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनका जो रेशियो अब बराबर हो गया कि 6 वर्ष बाद इनका रेशियो इतना है और आयु का टोटल इतना है। तो आपसे पूछा गया है कि सर शंकर की वर्तमान आयु क्या है, तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं, है ना। तो इनका जो टोटल योग दिया गया 7 5 12, तो 12 बराबर कितना दिया गया है? 72। तो 12 × 6, तो 12 छंग 72 होता है। तो इससे भी 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छंग 42, और इसका भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्का 30। तो ये आपकी आगे जो शंकर की जो आई है, आपकी जो एज आई है आपकी 6 वर्ष बाद की आई है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि शंकर की वर्तमान आयु कितनी है। तो 6 वर्ष बाद की है 30 वर्ष, और 6 अभी जो वर्तमान की है, तो इसमें से हम -6 आपका 6 कर देंगे, तो हमारी जो वर्तमान की एज निकाल के आएगी, जो आएगी आपकी 24 वर्ष, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं, क्या नाम है, राजेश और शंकर की जो वर्तमान आयु का योग है वह आपका 60 वर्ष है, ठीक है। और रेशियो दिया गया आपको 6 वर्ष बाद का, जो कि है 7:5। जब आपको रेशियो 6 वर्ष बाद का दिया गया है, तो आपका जो आयु का टोटल है वह भी 6 वर्ष बाद का ही होना चाहिए। तो वर्तमान का 60 वर्ष है, इसमें 6 वर्ष राजेश का जुड़ेगा और 6 वर्ष शंकर का जुड़ेगा, तो 72 वर्ष हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद का जो रेशियो है उसी के अकॉर्डिंग उसकी एज भी का योग भी हो गया, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 9th है। इसके बाद क्वेश्चन 9th आप लोग का जो दिया गया है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो जयेश की आयु क्या है? आप लोग को तीनों नाम याद लिख लेना है पहले। सबसे पहली बात, आपसे पहला है जयेश, दूसरा है आपका अनिल, तीसरा आपका है प्रशांत, ठीक है। यहां पर आपसे बोला गया है कि जो जयेश है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। तो आप लोग को यहां पर कुछ नहीं करना है, जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे मान लीजिए यहां पर प्रशांत लास्ट में आया है, उसका जो बोला गया है कि जयेश अनिल से जितना छोटा है उतना यह इससे बड़ा है, तो आपको ये तो पता क्लियर हो गया कि ये इससे बड़ा है और इससे बड़ा ये है, ठीक है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो आप लोग को ये पता हो गया कि सबसे छोटा कौन है? प्रशांत है। तो हमको यहां पर क्या करना है कि प्रशांत को हम मान लेते हैं 1, ठीक है, 1 मान लिए। तो अब आपसे बोला गया इस जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना प्रशांत से बड़ा है, तो सबसे छोटा प्रशांत है, उससे बड़ा कौन है? जयेश। तो जब ये है तो इसको हम मान लिए 2, इससे बड़ा 1 हो गया 2, और जितना ये इससे जितना प्रशांत से जयेश बड़ा है उतना ही बड़ा अनिल है जयेश से। तो ये आपका 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 3। अब आप इसको देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कि जयेश प्रशांत से जितना बड़ा है उतना ही वह छोटा है अनिल से। 1 इससे बड़ा है तो 1 से ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गई जो आपकी कंडीशन है, आई होप। आगे दिया गया है कि यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग, मतलब अनिल और प्रशांत इन दोनों की जो आयु का योग दिया गया है वह आपका 48 वर्ष दिया गया है। तो 3 और 1 4, तो 4 इनका जो योग दिया गया है वह योग कितना दिया गया है?
48 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो आयु का योग 48, ठीक है। तो इससे कितना गुना है, तो ये इंटू 12, तो ये आपका 12 गुना है, 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है तो जयेश की आयु क्या होगी। जब आपका 4 बराबर 12 से 48 है तो इसका भी 12 ही गुना होगा, तो इंटू 12 ही हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो आपकी जयेश की जो आयु आएगी वो आपकी 24 वर्ष आएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बहुत छोटे में हो गया, बस वर्डिंग्स का खेल है कि यहाँ पर जो आपको समझने में टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का है कि श्याम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, वर्तमान में आपसे बोला गया है कि जो श्याम है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 1.5 गुना होगी, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो आप लोग को श्याम और उसके पिता है ना, तो श्याम और पिता, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ठीक है, तो पिता आपका 2 है तो श्याम आपका 1 हो जाएगा। इनका जो वर्तमान का रेशियो हो गया, ये आपका वर्तमान का हो गया। और यहां पर आपसे बोला गया है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु का 1.5 गुना होगी। ठीक है, उसके पिता की आयु का 1.5 गुना होगी। तो आप लोग को यह समझना होगा 1.5 गुना मतलब बोला जैसे 1 सही 1/2, ये 1.5 हो गया, मतलब 1 सही 1/2, 1.5 हो गया, 1 और आधा। तो ये आपका क्या लिखा गया है, 2 एकम 2, 1 3, तो मतलब ये दिया गया है आपका 3/2 दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी अप्लाई होगी। जो बड़ा है उसको बड़ा वाला मान दे देंगे, जो छोटा है उसको छोटा वाला मान दे देंगे। तो जहाँ पर पिता बड़ा होगा तो पिता आपका जो हो गया 3 हो गया, और जो आपका पुत्र है वह आपका 2 हो गया, तो इससे कितना 1.5 गुना हो गया। ठीक है, ये एक आपका ही आपका 20 वर्ष बाद का है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो श्याम के पिता की वर्तमान आय निकालनी है, हमको वर्तमान आय निकालनी है। कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका अंतर लिख लेना है। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और इनका जो अंतर आ गया वो 1 आ गया, और इनका जो वैल्यूज होते हैं उनको टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, और इनका अंतर क्या आएगा, अंतर आपका 1 आ गया, 1 तो कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो आपका 20 ही बचेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 20 दूनी 40। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 से इंटू 20 कर देंगे तो इसकी जो वर्तमान आएगी 40। हमने इसमें क्यों किया, क्योंकि जो आपका रेशियो दिया गया है वह वर्तमान का दिया गया है, और हमसे वर्तमान का ही पूछा है, तो उसकी जो पिता की वर्तमान आयु होगी वह आपकी 40 वर्ष होगी। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पर खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई भी है, आपको क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी जो हमारा सेशन था उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन थे उनको ट्राई किया है। बाकी इसका जो हार्ड लेवल होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।